कि ईमानदारी के साथ आप अपने दिल से भी पूछेंगे, लोगों को भी कहेंगे अपने दिल से पूछें, तो इन 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है दिल्ली के लोगों की समस्याओं के से जो है बिल्कुल रूबरू नहीं हुए, लोगों में उपस्थित नहीं हुए, दिल्ली की लड़ाई नहीं करी है, दिल्ली की समस्या जस की तस करी है, उनसे हिसाब मांगने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर 5 साल के बाद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उम्मीदवार बदल देते हैं, ये कह के कि ये लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, लोगों के काम नहीं करता था। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमर कसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश भर में बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस लोकतंत्र ढांचे की रक्षा के लिए आगामी 3 फरवरी को प्रतिज्ञा दिवस के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। पूरा बयान सुनाएंगे और कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भी बात करेंगे। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को न्याय दिलाने वाले मुद्दों को उठा रहे हैं, उसी तरीके से 3 फरवरी की कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों की समस्याओं को उजागर करेगी। दिल्ली के गीता कॉलोनी रामलीला मैदान में होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का संदेश प्रतिज्ञा दिवस होगा और इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। लॉरेंस रोड, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंदर सिंह लवली कहते हैं कि दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों की निष्क्रियता और गैर प्रदर्शन को उजागर करना होगा। लवली आगे कहते हैं कि भाजपा सांसदों ने इतने वर्षों में दिल्ली वासियों की पूरी तरह से उपेक्षा करके अपना ध्यान दिल्ली की जनता के कल्याण पर नहीं बल्कि कहीं और केंद्रित किया। लवली कांग्रेस नेताओं से सक्रिय रहने और लोगों के लिए काम करने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कहा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भाजपा और उसके सांसदों ने धोखा दिया है, ऐसा कहना है सरदार अरविंदर सिंह लवली का। ये बातें उन्होंने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की बैठक चांदनी चौक और आदर्श नगर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लॉरेंस रोड के दादा देवता मंदिर पर बोल रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। अरविंदर सिंह लवली के जोशीले बात सुनकर सभी कार्यकर्ता एक अलग उमंग देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर उन सभी नेताओं से हमने बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं जेपी अग्रवाल जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, उनके काफिले पर पथराव किया गया? जो बढ़ता हुआ तूफान है उसे रोक सकता है कोई? राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा पहले करी, अब 6500 किलोमीटर की कर रहे हैं, रोक देगा कोई उनको? जो दर्द उनके दिल में है वो है हमारा नौजवान आज बेकार है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों पे पैसा नहीं है, परिवार दुखी हैं, व्यापार बंद है बिल्कुल, लेकिन तमाशबीन तमाशा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर दिल यहाँ का नौजवान, यहाँ के लोग अगर परेशान हैं तो कांग्रेस ही तो उनकी हमेशा हिमायती रही है गरीब आदमी की, वो आगे भी रहेगी। क्या क्या बातें हुई इस सम्मेलन में? नहीं, हमारी कांग्रेस की 3 फरवरी को एक प्रतिज्ञा रैली हो रही है जिसमें हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी शिरकत करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उसमें रणनीति बनेंगी। कैसे ये केंद्र की बैठी हुई बीजेपी सरकार और दिल्ली की निकम्मी सरकार जो जनता को धोखा दे रही हैं, उनको एक तरह से लूट रही हैं, उसके खिलाफ ये रैली हो रही है और उसी के बारे में चर्चा होगी। तो उसी कड़ी में आज चांद चौक लोकसभा की हमारी एक मीटिंग थी जिसमें कि रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और हमारे
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली जी यहाँ आए थे और सभी हमारे सीनियर नेता थे जो 10 लोकसभा से जो चुनाव लड़े हुए हैं और दोनों हमारे जिला अध्यक्ष और सभी ऑब्जर्वर्स ने, सभी कांग्रेस के साथियों ने, ब्लॉक प्रेसिडेंट ने और जितने कांग्रेस के साथी थे सब ने बहुत मेहनत करके इस मीटिंग को किया। इन सबको मैं आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ और यही एक संदेश है कि कांग्रेस पार्टी ना कभी झुकी थी ना झुकेगी, चाहे सत्ता रहे ना रहे, लेकिन हम जनता के हित के मुद्दे हमेशा उठाते रहे। जिस तरीके से असम में राहुल गांधी के साथ किया गया, काफिले पे पथराव किया गया, मंदिर जाने से रोक दिया गया। नहीं, अब राहुल गांधी से घबराकर वो लोग ये हरकतें करेंगे ही। राहुल गांधी एक जनता के मुद्दे लेके, जनता के न्याय के मुद्दे लेके यात्रा कर रहे हैं। पहले उन्होंने 4500 किलोमीटर की यात्रा की कश्मीर से कन्याकुमारी वाली, और अब 6700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो वो अपने लिए तो कर नहीं रहे, वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं कि जनता को कैसे गुमराह किया जा रहा है, देश को कैसे लूटा जा रहा है, चंद व्यापारियों के हाथ में कैसे देश को सौंप दिया गया है, और एक समाज को बांटने की जो उनकी नीति है उसके खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी इस यात्रा को कर रहे हैं। उन्हीं को मजबूत करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। 22 तारीख को देखा नहीं किस तरीके भगवा में माहौल था, पूरा राम में था, कहाँ हमसे आप लड़ाई जीत पाएंगे? नहीं, हम भी तो नहीं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं ना, हम भगवान राम से, हमारा, हम भी सनातनी हैं, सब लोग भगवान राम को मानते हैं और आदिकाल से मानते आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के लोगों ने कभी भी भगवान का नाम लेकर राजनीति नहीं की और ना कभी जाति के नाम पे राजनीति। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म समभाव के साथ चलती है। भगवान राम हमारे हैं, हम भगवान राम के हैं, हम हमेशा से भगवान को मानते रहे हैं, लेकिन कभी भी राजनीति नहीं करते। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है भगवान का नाम लेकर। उनसे ज़्यादा धार्मिक हम लोग हैं, आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। क्या रहा गठबंधन को लेकर जो चर्चा हो रही थी, कहाँ तक पहुँची बात? नहीं, गठबंधन का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे पार्टी का, वो अपने कर रहे हैं चर्चा, जो उनका आदेश होगा वो उस पर पालन करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं चांदनी चौक जिले के अध्यक्ष जावेद मिर्जा जी। जावेद मिर्जा जी, लवली जी आए थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, क्या बातचीत किया उन्होंने? देखिए, आने वाली 3 तारीख को जो दिल्ली के अंदर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसके आह्वान के लिए सभी चांदनी चौक जो लोकसभा के हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे। उनको उन्होंने अपील करी है कि हर एक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेगा और पार्टी को मजबूत करेगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कैसे देखते हैं आप अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, आज के दौर के अंदर जो वक्त चल रहा है, हर आदमी परेशान है, महंगाई से हर आदमी परेशान है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो चाहता है कि बदलाव हो। इन लोगों के झूठे वादों से वो तंग आ चुका है। आए दिन नए नए शगुफे छोड़ते हैं, आए दिन नई नई बातें करते हैं और जब निकल जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। इन लोग 5 साल, इनका एक भी दिल्ली का MP कहीं भी सड़कों पे या किसी के लोगों के कार्यकर्ता नज़र ही नहीं आया पिछले 5 सालों में। तो आज हम लोग इसका जवाब लेंगे और आने वाले 5 सालों का जो हमने बीते हैं हमारे इस दिल्ली के अंदर, तो उसका जवाब दिल्ली से ना लोग लेंगे। क्या बातें करते हैं लोग, भाजपा के लोग कहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु बन गया है। देखिए, विश्व गुरु तो पहले भी था, किसने मना किया था बताइए? मनमोहन सिंह जी के दौर में क्या दौर था? और आज हम लोग क्या है, GDP हमारी 80% जो है वो कर्ज में है। आप उसके नहीं बताएंगे लोगों को कि क्या आंकड़े हैं असल में? हम 80% जिसमें जिस वक्त 2014 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज था देश के ऊपर, आज 188 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया देश के ऊपर। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो हम विश्व गुरु बन रहे हैं? ये झूठे बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है और लोगों को है ना गुमराह करके सत्ता हासिल करना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि राहुल गांधी उकसा रहे थे भीड़ को, इसलिए उनके ऊपर। अगर राहुल गांधी जी भीड़ उकसा रहे थे तो उनके कहने से भीड़ आ रही होगी और उकसा रही होगी। ये लोगों का गुस्सा है जो इनके ऊपर निकलना है और ये आने वाले पार्लियामेंट के अंदर हर जगह नजर आएगा आपको। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है इस देश के अंदर। आज हर घर इससे परेशान है, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हर शख्स परेशान है। अपने घर को चलाने के लिए हर आदमी मजबूर है। किस तरीके से वो चला रहा है ये वही जानता है। ये हमारे नेता राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरी भारत का वो हिस्सा जो भारत जोड़ो यात्रा में कवर नहीं हो पाया था, वहां के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, वहां के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस टीका टिप्पणी से बात नहीं आते कि आज लोकसभा का चुनाव है और राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। हम इस प्रतिज्ञा
दिवस के रूप में कार्यकर्ता सम्मेलन जो गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में कर रहे हैं, ये हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा नेता जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और उसके सिपाही जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। इस मीटिंग के साथ जो है ये आह्वान जो है हम पूरे देश में देना चाहते हैं। जब जब कांग्रेस पे संकट आया, हमेशा दिल्ली के लोगों ने जो है उस संकट से कांग्रेस को उभारा, और आज मैं समझता हूं कि फिर समय आया है कि हमको एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो हिंदुस्तान के बुनियादी लोकतंत्र मूल्यों की हत्या करने में लगी है, उस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की जरूरत है और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं भाई मुकेश शर्मा जी की इस बात से बिल्कुल जो है सहमत हूं कि हमें घबराने की और अपना मनोबल नीचे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने चाहते हैं, ये देश कभी ऐसा होने नहीं देगा और इसलिए नहीं होने देगा। आज हम ये कहना चाहते हैं, हालांकि ये मौका नहीं है ये बात कहने का, हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे नेताओं पर टिप्पणी करते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमने आमंत्रित किया था, आप आए नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान जो है वो सबके मन में होता है, उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की या किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। आप कह रहे हो हमारे नेता वहां आए नहीं, हम इसलिए नहीं आए, हमें इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वहां होने चाहिए। हमें इसमें भी कोई शंका नहीं है कि योगी जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री है, वो वहां होने चाहिए, सही बात है। वहां के उपराज्यपाल वहां होनी चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां के सबसे बड़े महंत वहां होने चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मोहन भागवत वहां पे किस हैसियत से बैठे थे, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे नेता वहां नहीं आए, वहां हम आरएसएस का प्रवचन सुनने के लिए आते। आपने उस भगवान के फंक्शन को अपनी पार्टी का फंक्शन बना दिया। ये आप मोहन भागवत जी को बिठाएं या नड्डा को बिठाएं, बात एक ही है। तो वो फंक्शन आप, वो भगवान राम भी आपको माफ नहीं करेगा कि उनके मंदिर के पवित्र फंक्शन को, उस पुण्य दिन को आपने भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन बना दिया। इसलिए हमारे नेता नहीं गए, और भगवान और हमारे बीच में हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आपके निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जब आवाज आएगी हम खुद मंदिर में माता देखने के लिए जाएंगे, ये हमारे नेता सवाल है। इसलिए आपको सोचने और घबराने के अपना मनोबल नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती के साथ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, मजबूती के साथ अपने सेकुलर प्रिंसिपल को, जो बुनियाद ना केवल कांग्रेस पार्टी की है, इस देश की है, उसके ऊपर जो है अमल करने की आवश्यकता है। इसलिए मजबूती के साथ आप लोग खड़े हो। आज जो 3 तारीख की हमारी रैली है, ये रैली ना केवल दिल्ली में संदेश देगी, ईमानदारी के साथ आप अपने दिल से भी पूछेंगे, लोगों को भी कहेंगे अपने दिल से पूछें, तो इन 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है दिल्ली के लोगों की समस्याओं से जो है बिल्कुल रूबरू नहीं हुए, लोगों में उपस्थित नहीं हुए, दिल्ली की लड़ाई नहीं करी है, दिल्ली की समस्या जस की तस करी है, उनसे हिसाब मांगने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर 5 साल के बाद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उम्मीदवार बदल देते हैं, ये कह के कि ये लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, लोगों के काम नहीं करता था। अब हम कांग्रेस का कार्यकर्ता इनसे कहना चाहता है कि आप केवल टिकट बदल के अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, आप भी उतने जिम्मेवार हैं जितना आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दिल्ली के लोग आपका हिसाब करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।